जिंदगी एकदम मायूस सी हो जाती है जब अपनों के अक्स में पराये नजर आए। जिंदगी भर जब इंसान किसी इंसान की मदद करता है और बेपनाह उन्हें नवाजता है तो उम्मीद भी भले की रखी जाती है, पर ऐसा किसी किसी के साथ होता है। कहीं पर एहसान फरामोश अपने सब कुछ भूलकर अपनों को ही दर्द के दलदल में तन्हा छोड़कर जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया प्रोफेसर आफताब काजी के साथ पेश आया है। आफताब काजी जो 50 साल अपनी जिंदगी के दुनिया के कई ममालिक में बतौर प्रोफेसर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सेंटर्स में दिए और हजारों की तादाद में अपने शागिर्द बनाए। उस उस्ताद ने पाकिस्तान में बसने वाले अपने खून के रिश्तों, बहन भाई और उनकी औलाद की बेलौस मदद की, पर क्या पता था कि ये अपने एक दिन गैर बन जाएंगे। उन्हीं अपनों ने अपनों को डसा और सब कुछ छीन कर तोहफे में कैद तन्हाई दी। कलोड़ा कॉलोनी हैदराबाद में किराए के मकान में रहने वाले प्रोफेसर आफताब काजी का कहना था कि मेरे भांजों ने मेरी सारी जायदाद मुझसे छीन ली है। मेरी मटियारी में जमीनें और अपना घर था, जो भी जबरदस्ती के जोर पर मुझसे उन्होंने ले लिया और मुझे धक्के देकर बेदखल कर दिया। जिन भांजों को मैंने हर सहूलत मुयस्सर की, आज उन्होंने मुझे भी न बख्शा। मेरे बुढ़ापे पर उन्हें जरा भी रहम न आया। प्रोफेसर आफताब काजी ने ऑनलाइन इंडस्ट्री से बातचीत करते हुए कहा कि सादा मानू आयूं सही मेरी मिल्कियत हजम की उन्होंने। मैं तो 50 साल बाहर था, मेरी बहनों ने की, उनके बेटों ने की, छोटी बहन के, और सब कब्जे कर दिए, सब कुछ कर दिया। मैं तो HEC फॉरेन प्रोफेसर होकर आया था इस्लामाबाद में, और फिर मैं वहाँ बीमार हो गया। मेरी कमर का दर्द और मुझे सर चक्कर है, वर्टिगो, और क्या कहूँ। फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ तो पूरा इन्होंने सब चीज़ पे कब्जा कर दिया, और वकील भी किए। वकील को भाई उनको भगाया उन्होंने। मेरे नौकर नहीं है अभी, मेरे नौकर थे, ये छठा नौकर है जो उन्होंने भगाया है। मैं तो चल भी नहीं सकता, जब बाथरूम भी बड़ी मुसीबत से जाता हूँ, कमोड पे बैठता हूँ, फिर कभी उठ नहीं सकता क्योंकि टांगों में ताकत नहीं है। तो ये हर भांजों का जो मटियारी वाले हैं, मेरी बहन का नाम निकली, उसके 2 बेटे हैं, उसका हस्बैंड भी हरामी है, वो झूठा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे लूट रहा था जब कॉलेज का प्रोफेसर था, और क्या था, जिसको कभी लिखना नहीं आता, ऐसा वाहियात आदमी था, है अभी तक है। LLB की वो उनकी फीस भी मैंने भरी। 2007 में मैं आया था जब पहली दफ़ा HEC फॉरेन प्रोफेसर होकर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुझे फ़ोन किया कि मुझे पढ़ना है, उसकी सारी फीस मैंने दी। मैंने कहा पढ़ो, क्या कहूँ। अब आपका मुतालबा क्या है, क्या करना चाहिए? सही, इन सब हरामियों को अरेस्ट करना चाहिए। वो मुझे आकर, मैं तो चल नहीं सकता, मुझे आकर धक लगाए, वो सब, उन सब को अरेस्ट होना चाहिए। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। ये तो पाकिस्तान वाले तो अपने हुकूमत के पैसे ख़राब करते हैं। मैं तो HEC फॉरेन प्रोफेसर था। NDU में NDU प्रेसिडेंट, वो लेफ्टिनेंट जनरल अली समथिंग, वेरी नाइस मैन, उसने कहा कि यहाँ आओ, यहाँ आकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करो यूरेशियन स्टडीज़ में, कि यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तान में जैसा मैं हूँ। हाँ, ये थोड़े बहुत जो इस्लामाबाद में अभी सेंट्रल एशिया, उनको तो मैंने पढ़ाया, मेरे पास पढ़ते थे। हाँ, मैंने पढ़ाया उनको। ये किताबें देखो, अभी तो कुछ चोरी हो गई हैं, और ये तो थोड़ी हैं, और भी हैं, और
جو نئی فیلڈ ہے یوریشیا، ان کو تو انٹرنیشنل آرڈر جو جس طرح چلتا ہے وہ بھی پتہ نہیں. میں اخبار میں لکھنا میں نے چھوڑ دیا اور لیکن میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہر قسم کا. اسلام آباد میں 40 لاکھ میری سیلری میں ATC کی. پروفیسر آفتاب قاضی کا کہنا تھا کہ حکومت مجھے انصاف دلائے، میرے ساتھ تعاون کیا جائے اور میرے ظالم بھانجوں سے میری ملکیت واپس دلائی جائے اور ان پر کیس چلایا جائے. میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں خود چل بھی نہیں سکتا، مجھے انصاف دلایا جائے.